नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चतुर्था पाठ, चौथा पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलन। हास्य वयस्क बालक जो कवि होते हैं उनका सम्मेलन है, तो हास्य बाल कवियों का सम्मेलन। विविध वेशभूषा धारिणः, विविध विभिन्न प्रकार की, अनेकों प्रकार की, वेशभूषा धारिणः कपड़ों को पहने हुए। चत्वारः चार, बालक वयः वयस्क बालक मंचस्य मंच के ऊपर उपविष्टाः बैठे संति हैं। अनेकों प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए चार वयस्क बालक मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः नीचे श्रोतारः श्रोतागण हास्य कविता को श्रवणाय सुनने के लिए उत्सुक संति हैं। च और कोलाहलम शोर कुर्वन्ति कर रहे हैं। नीचे श्रोतागण हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। संचालक अलम कोलाहलेन, अलम मत कोलाहलेन शोर, यानी कि शोर मत करो। अद्य आज, परम बहुत ही, हर्षस्य खुशी का, अवसर है, यत जो, अस्मिन इस, कवि सम्मेलन में, काव्यहंतारः काव्य को हरने वाले, कालयापकाश्च और समय को नष्ट करने वाले, भारत के हास्य कवि धुरंधरा हास्य कवियों में श्रेष्ठ समागतः आए संति हैं। आज बहुत ही खुशी का अवसर है जो इस कवि सम्मेलन में काव्य को हरने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवियों में श्रेष्ठ आए हुए हैं। यहाँ पर याद रखेंगे, अब हास्य बाल कवि सम्मेलन है, इसलिए शब्दों का ऐसा यूज किया गया है कि जिन पर हंसी आए, जैसे कि काव्यहंतारः काव्य को हरने वाले, कालयापकाश्च समय को बर्बाद करने वाले, ये इसी प्रकार के शब्द हैं। एहि आइए, करतल ध्वनिना तालियों से, वयम हम सभी, एतेषाम इनका स्वागत कुर्मः करते हैं। आइए तालियों से हम सभी इनका स्वागत करें। सर्वेभ्यो, ये जो एस जैसा बना होता है इसको हम आ पढ़ते हैं, तो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो सभी, अरसिकेभ्यो नीरस लोगों को प्रणाम या नीरस लोगों को नमस्कार है। रसिक का मतलब होता है जो काव्य में रस भर दे, और अरसिकेभ्यो जो कविता को नीरस बना दे, बोरिंग बना दे। प्रथमम सबसे पहले, तावत मैं सबसे पहले मैं, आधुनिकम वैद्यम यानी कि आजकल के वैद्यों को उद्देश्य करके, स्वकीयम काव्यम अपनी कविता को, श्रावयामी सुनाता हूँ। सबसे पहले मैं आजकल के वैद्यों को उद्देश्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदरा, यमस्तु हरति प्राणान, वैद्यः प्राणान धनानि च। यमराज सहोदर यानी कि यमराज के सहोदर, सगे भाई वैद्यराज, आपको मेरा नमस्तुभ्यम नमस्कार है। यमराज के सगे भाई वैद्यराज, आपको मेरा नमस्कार है। यमस्तु, यम प्लस तु यानी कि यमराज तो, हरति हरते हैं, प्राणान प्राणों को, यमराज तो प्राणों को हरते हैं। वैद्यः प्राणान धनानि च, वैद्यः वैद्य तो प्राणान प्राणों को, च और धनानि धन को हरते हैं। कहने का अर्थ है कि यमराज के सगे भाई वैद्यराज, आपको मेरा नमस्कार है। यमराज तो सिर्फ प्राणों को हरते हैं,
लेकिन वैद्य प्राणों को और धन को दोनों को हरते हैं। सर्वे उच्चै हसन्ति, सर्वे सभी उच्चै जोर से हसन्ति हंसते हैं, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतकः, एक बच्चे का नाम रखा गया है जो कवि हैं। कालांतकः यानी कि काल प्लस अंतकः, काल का अंत करने वाले, तो अर्थ हुआ यमराज। ऐसे ऐसे नाम रखे गए हैं कि जिन पर हंसी आए, क्योंकि हास्य कविता है। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। अरे वैद्यास्तु, वैद्य तो सर्वत्र सभी जगह हैं, परंतु ते वे मादृशा मेरे जैसे कुशला कुशल या श्रेष्ठ, किसमें? जनसंख्या निवारण में श्रेष्ठ नहीं हैं। अरे वैद्य तो सभी जगह हैं, परंतु मेरे जैसा श्रेष्ठ जनसंख्या निवारण में वे नहीं हैं। ममापि, मम प्लस अपि, मेरी भी, काव्यम काव्य को, इदम यह, शृण्वन्तु सुने, भवन्तः आप, मेरी भी इस काव्य को आप सुने। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय आगतः, न अहं गतो न मे भ्राता कस्यम इदं हस्तलाघवम्। चितां, चिता को, प्रज्वलितां जलती हुई, दृष्टवा देख करके, वैद्यो वैद्य, विस्मय प्लस आगतः, विस्मय आगतः यानी कि आश्चर्यचकित होता है। वैद्य जलती हुई चिता को देख करके आश्चर्यचकित होता है। ना अहम, ना तो मैं, ना नहीं, अहम मैं, ना तो मैं, गतो गया, ना मैं, ना मेरा भ्राता भाई गया, ना तो मैं गया, ना ही मेरा भाई गया। कश्यम इदम, इदम यह, कस्य किसकी, हस्तलाघवम हाथ की सफाई है। ना तो मैं गया, ना मेरा भाई गया, तो यह किसके हाथ की सफाई है। कहने का अर्थ है कि एक जलती हुई चिता को देख करके वैद्य कहता है आश्चर्यचकित होकर के कि भाई, ना तो इस मरे हुए व्यक्ति को देखने के लिए मैं गया था और ना ही मेरा भाई यानी कि यमराज गया, तो यह किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसन्ति, सर्वे सभी, पुनः फिर से, हसन्ति हंसते हैं, सभी फिर से हंसते हैं। अगला बच्चा है जिसका नाम है तुंदिलः। तुंदिल कौन होता है? जिसका पेट बाहर निकला हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं तुंदिलः। वो आता है स्टेज पर। तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन्, तुंदस्य तोंद के, उपरि ऊपर, हस्तम हाथ को, आवर्तयन् फेरता है, तोंद के ऊपर हाथ को फेरता है। तुंदिल अहम भो, अरे अहम मैं, तुंदिला तुंदिल हूँ, अरे मैं तुंदिल हूँ। मम अपि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, मम अपि मेरी भी, इदम यह, काव्यम काव्य को, श्रूयताम सुने, च और जीवने जीवन में, धार्यताम धारण करें, मेरी भी इस काव्य को सुने और जीवन में धारण करें। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। पर प्लस अन्न, पर दूसरे का, अन्नम अन्न को, दूसरे के अन्न को, प्राप्य प्राप्त करके, दुर्बुद्धे अरे दुर्बुद्धि वाले, माँ मत, शरीरे शरीर पर, दयाम दया, कुरु करो, अरे दुर्बुद्धि वाले, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत करो। अब यहाँ पर जो ये दया करने वाली बात है, यह किस अर्थ में है? कहा गया है कि जब भी कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें भोजन पर आमंत्रित करे या तुमको अन्न देने की कहे, तो तुम अपने शरीर पर दया मत करो। यानी कि ये मत सोचो कि इसको खाने से मेरे पेट में दर्द हो जाएगा या मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। इस तरह की दया अपने शरीर पर ना करें। अगर तुमको कोई भोजन ऑफर करता है तो खूब जम के खाएं। परान्नम दुर्लभम लोके,
परान्नम दूसरे के अन्न को, दुर्लभम मुश्किल है, लोके संसार में, इस संसार में दूसरे का अन्न प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार प्राप्त होता है, बार बार मिलता है। इसमें बताया गया है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति तुमको भोजन पर बुलाए, भोजन पर आमंत्रित करे, तो तुम अपने शरीर पर यह सोचकर दया ना करें कि हम इसको खाने से बीमार हो जाएंगे या हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, क्योंकि इस संसार में दूसरे का अन्न प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। ये शरीर तो बार बार मिलता रहता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सर्वे सभी पुनः फिर से, अट्टहासम का अर्थ होता है हा हा करके जो हम हंसते हैं उसको हम अट्टहास कहते हैं। कुर्वन्ति करते हैं, सभी फिर से हा हा करके जोर से हंसते हैं। चारवाक, अगला बच्चा आता है। चारवाक, आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य शरीर का, पोषणम पोषण, सर्वथा हमेशा, उचितम एव उचित ही है, शरीर का पोषण हमेशा उचित ही है। यदि धनम न अस्ति, यदि धन नहीं है, तदा तब ऋणम कर्ज कृत्वा अपि करके भी, कृत्वा करके अपि भी, पौष्टिकः पौष्टिक यानी कि शरीर को पोषण देने वाले पदार्थ एव ही भोक्तव्यः खाने चाहिए। यदि धन नहीं है तब भी कर्ज करके भी पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। तथा कथयति, और कथयति कहता है चारवाक कवि, और चारवाक कवि कहता है यावत् जीवेत सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यावत् जीवेत, यावत् जब तक, जीवेत जिए, सुखम सुख से, जीवेत जिए, ऋणम कर्ज, कृत्वा करके, घृतम घी, पिबेत पिए। यहाँ पर घृतम का अर्थ है पौष्टिक चीज़ों से। जब तक जिए सुख से जिए, कर्ज करके घी पिए। श्रोतारः सुनने वाले कहते हैं तरही फिर, ऋणस्य कर्ज का, प्रत्यार्पणम कथम मतलब कर्ज को वापस कैसे करें, फिर कर्ज को वापस कैसे करेंगे। चारवाकः, चारवाक कहता है श्रूयताम सुने, मम मेरे, अवशिष्टम बचे हुए, काव्यम काव्य को, मेरे बचे हुए काव्य को सुने। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः। घृतम घी पीत्वा पी करके, श्रमम परिश्रम को, कृत्वा करके, ऋणम कर्ज को, प्रत्यर्पयेत वापस, जनः लोग, यानी कि लोग घी पी करके, परिश्रम करके कर्ज को वापस करें। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ को श्रवण करने से यानी काव्य पाठ को सुनने से, उत्प्रेरितः उत्प्रेरित, एकः एक, बालको अपि बालक भी, आशु कविताम, आशु कविता को, रचयति रचना करता है। आशु कविता कहते हैं कि किसी चीज़ को वहीं बैठे बैठे सुने और फिर वहीं पर बैठे बैठे उसको लिखें, आप वहीं पर उसका निर्माण करें। हास पूर्वकम च श्राव्यति, और हंसते हुए सुनाता है। काव्य पाठ को सुनने से उत्प्रेरित एक बालक भी आशु कविता रचता है और हंसता हुआ सुनाता है। बालकः बालक, श्रूयताम श्रूयताम भो, भो अरे, श्रूयताम श्रूयताम सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, मम अपि काव्यम, मम अपि मेरी भी, काव्यम काव्य को, मेरे भी काव्य को सुनो। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम, कालांतकम तथा वैद्यम, चारवाकम च नमाम्यहम्। गजाधरम, गजाधर जैसा कवि, कवि को, च एव और, तुंदिलम भोज्यलोलुपम और तुंदिल जैसे भोजन के लालची को, कालांतकम तथा वैद्यम और कालांतक जैसे वैद्य को, च और चारवाक को, में अहम
मेरा नमाम्यम नमस्कार है। गजाधर जैसे कवि को और तुंदिल जैसे भोजन के लालची को, कालांतक जैसे वैद्य को और चार्वाक को मेरा नमस्कार है। काव्यम श्रावयित्वा, काव्यम काव्य को श्रावयित्वा सुन करके हा 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 इति ऐसा कृत्वा करके हसती हंसता है। काव्य को सुना करके हा हा करके हंसता है। अन्ये च अपि हसंती, अन्य दूसरे च अपि और भी हसंती हंसते हैं और दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सर्वे सभी गृहम घर को गच्छन्ति जाते हैं, सभी घर को जाते हैं। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। ऊपरी ऊपर, अधः नीचे, उच्चहि जोर से, नीचहि नीचे, बहि बाहर, अलम मत, कदापि कभी भी, अंतः अंदर, पुनः दोबारा, कुत्र कहाँ, कदा कब, एकदा एक बार। प्रश्न नंबर 2 है मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय पद चुन करके वाक्यों को पूरा कीजिए। का है वृक्षस्य डैश खगाः वसंती, इसमें आएगा ऊपरी, वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। खा है डैश विवादेन, इसमें आएगा अलम, कि झगड़ा मत करो। गा है वर्षा का गृहात डैश माँ गच्छ, इसमें आएगा बहि, वर्षा काल में घर से बाहर मत जाओ। घा है मंचस्य डैश श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, इसमें आएगा अधः, मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हैं। णा है छात्रा विद्यालयस्य डैश प्रविशन्ति, इसमें आएगा अंतः, छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है अशुद्धम पदम चुनुत, गलत पद को चुनो। का है गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। यहाँ पर यच्छन्ति, पृच्छन्ति और धावन्ति ये तीनों जो रूप हैं ये लट लकार के प्रथम पुरुष के और बहुवचन के रूप हैं। यहाँ पर जो गमन्ति है ये गलत है, यहाँ पर आएगा गच्छन्ति आता है। खा है रामेण, ग्रहेण, सर्पेण, गजेण। यहाँ पर रामेण, ग्रहेण और सर्पेण ये तीनों पुल्लिंग के तृतीया विभक्ति एक वचन के हैं रूप। यहाँ पर गजेण ना आकर के गजेन आएगा, ये गलत है। गा है लतया, मातया, रमया, निशया। यहाँ पर लतया, रमया और निशया ये तीनों स्त्रीलिंग के तृतीया विभक्ति एक वचन के रूप हैं। जो मातया है यह गलत है, मातया में ये ऋकारांत शब्द रूप है स्त्रीलिंग का, यहाँ पर आता है मात्रा। घा है लते, रमे, माते और प्रिय। यहाँ पर लते, रमे और प्रिय ये तीनों प्रथमा विभक्ति द्विवचन के रूप हैं, लेकिन माते में माते नहीं आता है, मातरऊ आता है। णा है लिखति, गर्जति, फलति, सेवति। यहाँ पर जो लिखति, गर्जति और फलति ये तीनों लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप हैं, लेकिन सेवती गलत है, सेवती में आता है सेवते। प्रश्न नंबर 4 है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। बॉक्स से समान पदों को चुन करके लिखो। प्राप्य मतलब कि प्राप्त करके, लब्ध्वा का भी होता है प्राप्त करके। कुशलाः यानी कि श्रेष्ठ, इसका आएगा दक्षः, दक्षा का अर्थ भी होता है श्रेष्ठ। निपुण, हर्षस्य खुशी का, इसका आएगा प्रसन्नतायाः, प्रसन्नता का। देहस्य, देह का यानी कि शरीर का, इसका होगा शरीरस्य, शरीर का। वैद्यम यानी कि डॉक्टर या चिकित्सक, तो इसका होगा चिकित्सकम। प्रश्न नंबर 5 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। का है मंचे कति बालक वयः उपविष्टाः सन्ति, मंच पर कितने वयस्क बालक बैठे हैं। उत्तर आएगा मंचे चत्वारः बालक वयः उपविष्टाः सन्ति,
मंच पर 4 वयस्क बालक बैठे हैं। खा है के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन कोलाहल यानी कि शोर कर रहे हैं। उत्तर आएगा श्रोतारः कोलाहलम कुर्वन्ति, श्रोतागण शोर कर रहे हैं। गा है गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति, गजाधर किसको उद्देश्य करके काव्य को प्रस्तुत करता है। उत्तर आएगा गजाधरः आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति, गजाधर आजकल के चिकित्सकों को उद्देश्य करके काव्य को प्रस्तुत करता है। घा है तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति, तुंदिल किसके ऊपर हाथ को फिराता है। उत्तर आएगा तुंदिलः तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयति, तुंदिल अपने पेट के ऊपर हाथ को घुमाता है। णा है लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में बार बार क्या होते हैं। उत्तर आएगा लोके पुनः पुनः शरीराणि भवन्ति, संसार में बार बार शरीर यानी कि हमारा जो शरीर है वो होता है। चाहे किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पिएं। उत्तर आएगा ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्ज करके घी पिएं। प्रश्न नंबर 6 है मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिं कुरुत, मंजूषा से पदों को चुन करके कथा को पूरा करें। पुरा एकस्य नृपस्य एकः डैश वानरः आसीत्, इसमें आएगा प्रियः। पुरा पहले एकस्य एक नृपस्य राजा का एकः एक प्रियः प्रिय वानरः बंदर आसीत था, पहले एक राजा का एक प्रिय बंदर था। एकदा नृपः डैश आसीत, इसमें आएगा सुप्तः, एक बार राजा सोया हुआ था। वानरः डैश तम अवीज्यत, इसमें आएगा व्यजनेन, बंदर व्यजनेन पंखे से तम उसकी अवीज्यत हवा कर रहा था या पंखा उसको झला, बंदर ने पंखे से उसकी हवा की। तदैव तभी एकाएक, इसमें आएगा मक्षिका मक्खी, नृपस्य राजा की नासिकायाम नाक पर उपाविशत बैठी, तभी एक मक्खी राजा की नाक पर बैठी। यद्यपि वानरः डैश व्यजनेन, इसमें आएगा वार वारम ताम निवार्यति स्म, यद्यपि फिर भी वानरः बंदर ने वारंबारम बार बार व्यजनेन पंखे से ताम उस मक्षी को निवार्यति स्म भगाया, फिर भी बंदर ने बार बार पंखे से उसको हटाया या भगाया। तथापि फिर भी सा वह मक्खी पुनः पुनः बार बार नृपस्य राजा की, इसमें आएगा नासिकायाम एव, मतलब नासिकायाम एव, उसकी नाक पर ही उपविशत इसमें बैठती थी। अंते अंत में सहा, उसने मक्षिकाम मक्खी को हंतुम मारने के लिए, इसमें आएगा खड़गेन, खड़गेन या कि तलवार से प्रहारम प्रहार अक्रोध किया। अंत में उसने मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डीय डैश गता, इसमें आएगा दूरम, मक्षिका मक्खी तो उड्डीय उड़ करके दूरम दूर, गता चली गई, मक्खी तो उड़ करके दूर चली गई। किंतु लेकिन खड़ग प्रहारेण, तलवार के प्रहार से नृपस्य राजा की नासिका, नासिक मतलब नाक, इसमें आएगा छिन्ना, छिन्न अभवत हुई यानी कि कट गई। अत एवं उच्यते, अतएव उच्यते यानी कि इसलिए कहा गया है। मूर्ख जनई सह डैश न उचिता, इसमें आएगा मित्रता, यानी कि मूर्ख लोगों का साथ या मूर्ख लोगों के साथ मित्रता न उचिता, उचित नहीं है। इसलिए कहा गया है कि मूर्ख लोगों के साथ मित्रता ठीक नहीं है या उचित नहीं है। प्रश्न नंबर 7 है विलोम पदानि योजयत, मतलब विलोम पदों को आपस में मिलाइए। अधः नीचे, ऊपरी ऊपर, अंतः अंदर, बहि बाहर, दुर्बुद्धे यानी कि बुरी बुद्धि वाला, सुबुद्धे अच्छी बुद्धि वाला, उच्च ही ऊंचा, नीचे ही नीचा, दुर्लभम दुर्लभ जो मिलने में मुश्किल हो, सुलभम सुलभ जो मिलने में आसान हो।